अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th का मैथ है, एक्सरसाइज नंबर 1.5। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स मुंदरजा झैल। काल्बों का हमने इनवर्स मालूम करना है। ये जुज़ नंबर 1 है हमारे पास। यूज नंबर 1 है मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है। ये हमारे पास कौन सा मैटर है? ये हमारे पास स्क्वायर मैटर है। स्क्वायर मैटर वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हों, यानी इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। अब हमें पता है कि मैट्रिक्स का जो नाम है वो अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ यानी कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। इस मैट्रिक्स का हम नाम लिखेंगे ए इनवर्स। तो हमने क्या मालूम करना? ए इनवर्स। ए इनवर्स मालूम करने के लिए हमें ए इनवर्स का कुलिया मालूम होना चाहिए। तो ए इनवर्स का जो कुलिया या फार्मूला वो हमारे पास क्या है? ये ए इनवर्स लिखेंगे 1/, ये ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है जो हम मक्ता मालूम करते थे, उसकी आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए इनवर्स एक लिखेंगे, ये लिखेंगे और ए के ऊपर ये लिखेंगे ये -1 का सीन है, ये 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये ए का डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे या आप एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है, इन दोनों में से। यानी हमें ए इनवर्स मालूम करने के लिए ए का डिटर्मिनेंट चाहिए और साथ एडजॉइंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जो मैटर है उसके दाएं और बाएं जानब एक लाइन लगाते हैं बिल्कुल सीधी, यानी कॉलम की जो बड़ी ब्रैकेट है इसको ख़त्म करते हैं तो ये लाइन लगाते हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का हमें पता है कि हम क्या करते हैं, हम 1 और 2 यानी पहले एलिमेंट्स और चौथे एलिमेंट्स को आपस में ज़रब देते हैं, इस तरह ज़रब देते हैं। फिर इस दूसरे और तीसरे एलिमेंट को आपस में ज़रब देते हैं। 1 को 2 के साथ ज़रब देंगे, 3 को 0 के साथ। 1 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो क्या ये आ जाएगा 2, 3 को 0 के साथ ज़रब देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 2। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनमें से अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर ये मैट्रिक्स ए हमने इसको नाम दिया, कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आए तो उसको क्या कहते हैं? अगर 0 ना आए, जैसे ये 0 नहीं है तो इसको क्या कहते हैं? एक को सिंगुलर कहते हैं, एक को नॉन सिंगुलर कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम मालूम करेंगे ये ए इनवर्स में हमने ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया है। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने के लिए हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे। ये मैट्रिक्स ए हमारे पास है। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं? एडजॉइंट में हम करते हैं पहले और चौथे एलिमेंट्स की जगह तब्दील करते हैं, यानी 1 की जगह 2 लिख देंगे और 2 की जगह, ये देखें इधर 1 की जगह 2 लिख दिया और 2 की जगह 1 लिख दिया। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं, ये दूसरा और ये तीसरा एलिमेंट्स है, इसकी हम अलामतें यानी साइन चेंज करते हैं। इस 3 के साथ जमा की अलामत थी तो हमने माइनस लगा दिया। इधर 0 के साथ भी जमा की अलामत है, इधर हम माइनस लगाएं। 0 के साथ जमा लगाएं या माइनस लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 ही होता है। यानी किसी चीज़ में कुछ भी ना जमा करें तो वही बनेगी, तो किसी चीज़ में से कुछ भी ना निकालें तो वही रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे? अब हम ये हमारे पास था ए इनवर्स, इधर ए का डिटर्मिनेंट जो हमने मालूम किया है, ए का डिटर्मिनेंट 2 है हमारे पास, ये लिखेंगे। ये एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हमने मालूम किया है तो इसकी जगह हम ये एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है? ए इनवर्स हमारे पास होगा फिर 1/a का डिटर्मिनेंट, इसकी जगह ए का डिटर्मिनेंट जो हमारे पास 2 है ये लिखेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हम ये जो हमने एडजॉइंट ऑफ
یہ اے معلوم کیا ہے، یہ لکھیں گے. اے انورس ہمارے پاس ہوتا ہے، یہ ہم نے ڈٹرمنٹ لکھ دیا 1/. ادھر ڈٹرمنٹ کا سائن تھا، ادھر اگر آپ یہ میں واپس آگے دیکھیں تو یہ ہمارے اے کا ڈٹرمنٹ ہے، یعنی 1/. اے کا ڈٹرمنٹ جو ہمارے پاس آیا تھا وہ ہم نے کیا لکھ دیا 1/2. اب یہ 1/2 یہ اندر ان تمام ایلیمنٹس کے ساتھ ضرب ہوگا. یہ جو ہوتے ہیں نا ایک کالم کے، یہ جو ہم نے پہلی رو اور دوسری رو لکھی، یہ ہوتے ہیں ایلیمنٹس. اردو میں ہم کو ان کو ارکان کہتے ہیں. ان سب کے ساتھ ضرب دیں گے. 2 کو ضرب دیں گے 1/2 کے ساتھ، -3 کو 1/2 کے ساتھ، اسی طرح 0 کو 1/2 کے ساتھ، 1 کو 1/2 کے ساتھ. ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا؟ اے انورس آ جائے گا. 2 کو 2 کے ساتھ ضرب دیں گے تو کیا آئے گا؟ ہمارے پاس آ جائے گا 2/2، اور یہ کینسل ہو جائیں گے. تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے؟ یہاں پہ ہم لکھ دیں گے 1. تو اے انورس ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ اے انورس ہمارے پاس آ جائے گا 1 -3/2 0 1/2 آ جائے گا. تو امید کرتا ہوں آپ کو اے انورس کی سمجھ آ گئی ہوگی. یہ جو ہم نے پچھلی ایکسرسائز پڑھی تھی، پچھلی ایکسرسائز پڑھی تھی 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5. اس میں دیکھیں یہ ایک ایکسرسائز میں ہم نے پڑھا تھا کہ آرڈر کیا ہے، میٹرس کا آرڈر کیا ہوتا ہے، ان میٹر کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. آرڈر میں لکھتے ہیں ہم نمبر آف رو، جیسے اس کی نمبر آف رو 2 ہیں، نمبر آف کالم 2 ہیں، تو آرڈر میں ہم لکھیں گے 2 × 2. یہ 1.1 میں پڑھا تھا. 1.2 میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ 2 میٹرس کو آپس میں ایڈ کیسے کرتے ہیں. 1.3 میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ڈٹرمننٹ کیا ہوتا ہے. 1.4 میں بھی ہم نے آ کے پڑھا کہ ایڈجنٹ آف اے یا سنگولر اور نان سنگولر میٹرز کیا ہوتا ہے. یعنی مختصر بات یہ ہے کہ 1.1 1.2 1.3 1.4 اگر آپ کو آتی ہوگی تو آپ 1.5 کے یہ سوال حل کر پائیں گے. فائنڈ دی انورس آف دا فالوئنگ میٹرز. انورس معلوم کرنے کے لیے آپ کو ایک ڈٹرمنٹ آنا چاہیے، ایڈجنٹ آف اے آنا چاہیے، تو پھر آپ جا کے اے انورس معلوم کر لیں گے. یعنی یہ پچھلی 4 ایکسرسائز ہیں، اگر وہ ہمیں آتی ہوگی تو ہم یہ سوال حل کر لیں گے. اور سنگولر کیا ہوتا ہے؟ سنگولر وہ ہوتا ہے اگر کسی میٹرز کا ڈٹرمننٹ ادھر 2 کی بجائے 0 آ جائے گی، آنسر 0 آ جائے، اس کو ہم سنگولر کہتے ہیں. اور نان سنگولر کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی میٹر کا یہ ڈٹرمننٹ 0 کے برابر نہ ہو تو اس کو نان سنگولر کہتے ہیں. تو یہ جو میٹرز ہمارے پاس تھا اے، یہ کون سا ہے؟ نان سنگولر. اور اگر میٹرز سنگولر آ جائے تو اے انورس ممکن نہیں ہے. اگر میٹرز نان سنگولر ہو تو پھر ہم اے انورس اس کا ممکن ہے. اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بھی میری ویڈیو میں کوئی بھی غلطی وغیرہ ہو تو انسان غلطی سے سیکھتا ہے، تو آپ کمنٹس کر کے بتا دیں، اس سے میری بھی رہنمائی ہوگی اور آپ کی بھی ہوگی. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ.